ऑपरेशन सिंदूर भूल गए, मतलब हमला वहाँ हुआ, नींद इनकी उड़ी हुई है पूरी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहाँ पे हमला हुआ, नींद इनकी उड़ गई है, ठीक है। एयर स्ट्राइक हुई, हमला वहाँ हुआ, नींद इनकी उड़ी हुई है। क्या करके बच्चा था अभी भट्टे बरेली में बजे, दर्द इनके हो रही है दिल्ली में बैठ के। और ये जो बने थे ना, वो भी कांग्रेस का टाइम में बने थे, सुबह कुरैशी बीजेपी का टाइम पे नहीं बने थे। हाँ, एजुकेशन जरूरी है, बाबा साहब भी कहते कहते स्वर्गों में चले गए। सोफिया कुरैशी महिला जो आर्मी ज्वाइन करेगी, ये जो पास किया गया मोदी की सरकार में किया गया, आप दिखाओ। क्यों पहले सेना में नहीं था बेटी? एक बेटी का नाम बताओ। बेटी था नहीं है, एक बेटी बताओ तुम्हें जो है ना सारे चीज। भैया एक बेटी बताओ जो सेना आर्मी में हो। जब तुम वो देश में से हिंदू भाई को लेके आओगे, जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको लेके आओगे, फिर जो अखंड भारत का सपना तो फेल हो जाएगा। फिर अखंड भारत कैसे बनाओगे? अखंड भारत कैसे बनाओगे? देखो, मुसलमान के पीछे पूरी भाजपा सरकार, आप जो मुझे पता लग गया, हमारा राहुल भाई अभी हमारे पीछे पड़ा हुआ है मुसलमान के पीछे। सुन तो लो, भाईजान मत बोल देना। इसलिए कह रहा हूँ, देखो आज जो है इजराइल मुसलमान के पीछे, अमेरिका मुसलमान के पीछे, चाइना मुसलमान के पीछे, पूरा भाजपा सरकार मुसलमान के पीछे, मगर मुसलमान आगे ही चल रहा, तुम पीछे ही चल रहे हो। सर, हमारा मसला ये है कि जो अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालेंगे, मैं बार-बार ये बताइए कि घुसपैठियों को निकालना सही है गलत है? निकालना सही है, बहुत सही है। घुसपैठिया राजनीति कर रहे हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं ना, झूठ बोलते हैं ना। ये बिहार में इनको वोट लेना है। 50 रुपए की बिरयानी खरीद के नहीं खा सकते, शाहीन बाग में पहुंच जाते हैं खाने के लिए, और अमित शाह निकालेंगे नहीं। कौन था शाहीन बाग में? कौन था? यही अमित शाह था ना, हर पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारेंगे। कितने दिन बात हो गई, अब बेटा बैठ के बिरयानी खा रहे दुबई में, वो हमें विश्वास दिलाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भूल गए, मतलब हमला वहाँ हुआ, नींद इनकी उड़ी हुई है पूरी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहाँ पे हमला हुआ, नींद इनकी उड़ गई है, ठीक है। एयर स्ट्राइक हुई, हमला वहाँ हुआ, नींद इनकी उड़ी हुई है। क्या करके बच्चा था अभी भट्टे बरेली में बजे, दर्द इनके हो रही है दिल्ली में बैठ के। क्या हो रहा है? अमित शाह का बयान और भी है, उन्होंने कहा कि जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनके जो सताए हुए लोग हैं, उनको भी अब शरण देंगे। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे धर्म के नाम पर जो सताए हुए लोग हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज वहाँ के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह। ये भारत के ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का बयान आया, सुनिए। कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी की किसी कंट्रियों ने 56 में बोला कि भैया जो मुसलमान सताया हुआ उसको हम शरण देंगे भारत में, क्योंकि मुसलमान उन्नति कर रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है भारत के अंदर, घट नहीं रहा है। हिंदू वहाँ घटे हैं, हिंदू तो फिर घट क्यों नहीं रहे? राजनीति करना है तुम्हें, राजनीति करना है तुम्हें। IAS IPS क्यों बन रहा है? सोफिया कुरैशी क्यों बना रहा है अपनी बेटी को? अगर मुसलमान अच्छा और सच्चा नहीं सताया हुआ, दंगाई सताया हुआ है। और ये जो बने थे ना, वो भी कांग्रेस का टाइम में बने थे, सुबह कुरैशी बीजेपी का टाइम पे नहीं बने थे। हाँ, एजुकेशन जरूरी है, बाबा साहब भी कहते कहते स्वर्गों में चले गए। सोफिया कुरैशी महिला जो आर्मी ज्वाइन करेगी, ये जो पास किया गया मोदी की सरकार में किया गया, आप दिखाओ। क्यों पहले सेना में नहीं था बेटी? एक बेटी का नाम बताओ। बेटी था नहीं है, एक बेटी बताओ। तुम्हें जो है ना सारे चीज। भैया एक बेटी बताओ जो सेना आर्मी में हो। मोहम्मद, एक बेटी आर्मी देश के लोगों को गुमराह बहुत कर दिया तुम लोगों ने। एक नाम बताओ। गुमराह बहुत कर दिया। आज व्योमिका सिंह सब धर्मों के बारे में बोला, मुसलमान क्यों नहीं रख सकता? अगर कोई मुसलमान भी रखेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान इन्हें बुरा लगता है, और दुबई का मुसलमान इन्हें बड़ा प्यारा लगता है। वो जब तक उसको आतंकवादी कह रहे तो अमित शाह यही कह रहे हैं कि हम नागरिकता उन्हें ही देंगे जो सताए हुए हैं। तो कह तो रहे ना, वो तो योगी वाला भाषा कर रहे, कटोगे तो बटोगे। ये क्यों नहीं कह सकते हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी से? ये भी तो किनारा है ना ये बात। जब तुम वो देश में से हिंदू भाई को लेके आओगे, जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको लेके आओगे, फिर जो अखंड भारत का सपना तो फेल हो जाएगा। फिर अखंड भारत कैसे बनाओगे? अखंड भारत कैसे बनाओगे?